हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में जो डीएफटी कंडक्ट करवाया जाता है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत सारी इंट्रीज़ में डायनेमिक फैक्टर टेस्ट को है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और बेसिकली हम देखेंगे कि अलग अलग इंट्रीज़ के लिए इसका क्या क्वेश्चन स्ट्रक्चर रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न क्या है, या फिर डायनेमिक फैक्टर टेस्ट लेने के पीछे का रीज़न क्या है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ एक सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाए। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए इस टेस्ट के बारे में, बट आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना गाइज। एंड फर्स्ट टाइम अगर आपने इस यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर को विजिट किया है तो प्लीज़ गाइज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो टाइम पे आपको मिलते रहें। बाकी एक आपका 10 से 20 सेकंड लेके एक बात और आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर इस यूट्यूब चैनल पे 100 व्यूज़ आते हैं तो उनमें से 75 जो व्यूज़ होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स के होते हैं एंड 25 हैं वो सब्सक्राइबर्स के होते हैं। तो आप सभी 75 मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइज अगर डिफेंस लवर को फॉलो कर रहे हो, इसके वीडियोस भी देख रहे हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। डायनेमिक फैक्टर टेस्ट है वो होता क्या है। देखिए, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट से जिस भी एंट्री के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एफकेट के लिए कर रहे हो, ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए कर रहे हो, या फिर ग्रुप एक्स एंड वाई के सिक्योरिटी ट्रेड के लिए कर रहे हो, तो डायनेमिक फैक्टर टेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीज़न ये है, कैंडिडेट की साइकोलॉजी चेक करना, कैंडिडेट की सूटेबिलिटी चेक करना कि जिस टाइप के वर्क एनवायरनमेंट में इन्हें काम करना है या फिर आगे जैसा इन्हें वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा तो वहाँ पे ये वर्क करने के लिए सूटेबल हैं या फिर नहीं हैं। तो वही डायनेमिक फैक्टर टेस्ट से आपका सब कुछ चेकअप है वो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक 2 एंट्रीज हैं जहाँ पे डायनेमिक फैक्टर टेस्ट को कंडक्ट करवाया जा रहा है। एक तो आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ग्रुप एक्स एंड वाई का, वहाँ पे, एंड इसके अलावा एक आपको पता है कि ओपन रैली आती है ऑफलाइन अलग अलग स्टेट में, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से ही डीएफटी को कंडक्ट है वो करवाया जा रहा है। तो दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपको मैं बता देता हूँ कि डीएफटी कंडक्ट करवाया जाता है तो इसमें ओनली 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होते हैं और विद इन 15 मिनट्स आपको करने होते हैं। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिकली इसमें आपको बता दूं इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश ग्रामर से मेरा मीनिंग है एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो प्रीपोजिशन से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू जो आपका डीएफटी लिया जाता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू मतलब है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ने आपने क्लियर किया, फिर फेज़ 2 में आपको अपेयर होना है, तो वहाँ पे फिर आपसे डीएफटी का टेस्ट है वो लिया जाता है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। तो वहाँ पे बेसिकली आपसे यही देखा जा रहा है कि आपको एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ वो है या फिर नहीं है, तो वो आपको यहाँ से पता चलता है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश की मान लीजिए कभी कट ऑफ है वो काफ़ी कम रह गई, जैसे 5 से 6 नंबर रह जाती है, और बाई चांस कोई कैंडिडेट के 5 से 6 नंबर आ भी सकते हैं अगर वो ABCD मतलब जस्ट तुक्के से भी अगर लगा के आ जाए, तो फिर मतलब कैंडिडेट के दोबारा से रीचेक किया जाता है कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की है वो इस कैंडिडेट में है या फिर नहीं है। ये तो हो गया आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए। बट अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है ओपन रिलीज़ के लिए, तो ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि ओपन रिलीज़ में क्या लेवल रहता है। अब ओपन रिलीज़ में देखिए जो मेनली आपके जो वैकेंसीज होती हैं वो सिक्योरिटी ट्रेड के लिए होती हैं वाई ग्रुप में। और सिक्योरिटी ट्रेड में यही है कि आप कितना क्विकली रिस्पॉन्स करते हो, कोई भी सिचुएशन को किस हिसाब से हैंडल करते हो, क्योंकि आपको वेपन दिए जाते हैं, अब उनका यूज़ कहाँ पे लेना है, कब उनको यूज़ नहीं करना, यही सब कुछ आपकी जो साइकोलॉजी है वो वहाँ पे चेक की जाती है। तो ओपन रैली में जो डीएफटी होता है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ध्यान से सुनना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होते हैं 57 एंड इनमें से 45 क्वेश्चंस होते हैं एसआरटी के। आपको मैं बताना चाहूँगा ओपन रैली में एसआरटी भी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसका फेज 2 होता है, वहाँ पे भी आपको बता दूँ एसआरटी होता है और सेम उसमें भी 45 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ओपन रैली में ध्यान रखना एसआरटी 2 बार होता है। एक बार तो एसआरटी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 लिया ही जाएगा, फिर उसके बाद आपका डायनेमिक फैक्टर टेस्ट भी होगा जिसमें वापस से आपको 45 है क्वेश्चंस हैं वो एसआरटी के देखने को मिलेंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के। उसके बाद
12 क्वेश्चंस होते हैं जो वापस से मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है। ट्रू एंड फॉल्स, अब कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी पर्टिकुलर और उसके बारे में पूछा जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो ये टोटल मतलब आपका कंपोजिशन हो जाएगा 57 क्वेश्चंस का। 45 क्वेश्चंस इसमें आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को देखने को मिलेंगे और 12 क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ट्रू एंड फॉल्स के। स्टेटमेंट्स हैं वो आपको बतानी होगी ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। एंड सेम थिंग आपको बता दूं, जैसा आपको एसआरटी के बारे में पता ही होगा, वो सेम चीज़ अप्लाई होती है डीएफटी के लिए भी। तो डीएफटी भी वैसे देखा जाए तो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे चेक की जाती है कि कोई भी अगर वर्क जैसा आपको वर्क एनवायरनमेंट मिलने वाला है उसके लिए आप सूटेबल हो या फिर नहीं हो। डायनेमिक फैक्टर टेस्ट का बस एक जो मोटा मोटा एम है वो यही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जैसा एसआरटी में मतलब पहले ब्रीफ कर दिया जाता है, आज तक किया भी जा रहा है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है एंड इतना आपको टाइम दिया जाएगा, सो एंड सब कुछ बोल दिया जाता है। तो सेम डीएफटी के लिए भी रहता है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के और 15 मिनट्स दिए जाते हैं। एंड एसआरटी के लिए आई थिंक 30 to 35 मिनट्स होते हैं एंड 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सेम यहाँ पे डीएफटी में भी अप्लाई होगा ओपन रैली के लिए। तो यहाँ से आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि डीएफटी टेस्ट हैं वो होते क्या हैं। अब चलो आपको कुछ एक और आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको पता है कि डीएफटी है वो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। बट ऑफलाइन जो वैकेंसीज होती हैं वहाँ पे अगर आप डीएफटी दे रहे हो, डायनामिक फैक्टर टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे बहुत लैंग्वेजेज होती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। एंड आई थिंक एक बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आप एफकेट के लिए भी डीएफटी दे रहे हो, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट दे रहे हो, मुझे अभी कंफर्म पता नहीं है कि एफकेट के लिए होता है या फिर नहीं होता है, बट आपको बता देता हूँ अगर एफकेट के लिए आप डीएफटी दे रहे हो तो उसका लेवल है वो बिल्कुल अलग रहेगा। उसमें मतलब जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन आपको एसआरटी को देखने को मिलेंगे एंड कुछ एक क्वेश्चन और मतलब आपसे क्विक रिस्पॉन्स के बारे में वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये होता है मतलब डायनेमिक फैक्टर टेस्ट और इसका एम मैंने आपको बताया कि आपको सूटेबिलिटी चेक करना। अब चलो गाइस हम कुछ एक सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं एंड गाइस ये एक क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज। अब वैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा एसआरटी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए 4 के 4 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, बट जो ज़्यादा सूटेबल है आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो आपको टिक करना है। इट इज़ ए बैड हैबिट। हाँ तो वैसे तो सही है, स्मोकिंग है वो एक बैड हैबिट ही है, इसमें कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा आगे के ऑप्शंस हैं, एल्डर एडवाइज देम नॉट टू डू सो। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बोलते हैं कि ऐसा मत करो, तो ये भी सही है, वो बोलते ही हैं, बट इसके पीछे के कुछ रीज़न भी तो हैं। इट इज़ एन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ये मतलब एक बिना कोई यूज़ में आने वाला एक खर्चा है, तो वो भी बात सही है। इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, और ये इंजीरियस होता है हेल्थ के लिए भी। तो ये मतलब अब इनमें से जो भी आपको लग रहा है वो टिक कीजिए, यही है आपका डायनेमिक फैक्टर टेस्ट। 4 के 4 ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं, चलो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे सिचुएशन रिएक्शन जो टेस्ट होता है उसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक सिचुएशन जैसे आपके सामने क्रिएट कर दी जाएगी कि आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए जा रहे हो, जैसे मान लीजिए एनडीए का एग्ज़ाम है उसके लिए जा रहे हो एंड रिसेंटली आप देखते हो कि हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे एक कार वाला एक इंसान को टक्कर मार देता है और वो मतलब बिल्कुल घायल होके रोड पे गिर जाता है, आसपास में कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोल दिया जाए क्या कि आप बिल्कुल नज़रअंदाज करके चले जाओगे अपने काम के लिए। सेकंड हो सकता है कि आप उसके पास रुकोगे और इधर उधर से हेल्प लेके उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराओगे। एंड थर्ड होगा कि आप एम्बुलेंस को कॉल करोगे और चले जाओगे। फोर्थ होगा कि मतलब कुछ और मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, देखा जाए तो चारों ही सही है, बट जो सूटेबल है, ज़्यादा सूटेबल है आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एयरफोर्स का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बोल दिया जाएगा राम इज़ गोइंग आगे ब्लैंक स्कूल एंड उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 2, 4, ऑफ, इन। तो आपको इनमें से मतलब जो भी राइट आंसर है वो यहाँ पे टिक करना है। तो ऑब्वियसली बच्चे को पता है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपसे ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायनेमिक फैक्टर टेस्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होंगी। इसके अलावा
अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई और क्वेश्चन हैं, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए और डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपका मतलब क्वेश्चन है काफ़ी पॉपुलर होगा तो उस पर वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।